आप हिंदू हैं? क्या आपके वाइफ और बच्चे हिंदू हैं? शादी करने के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं? डाइवोर्स किन-किन बेसिस पे किया जा सकता है? क्या शादी में 7 फेरे लेने आवश्यक हैं? क्या आपके बच्चे का आपकी प्रॉपर्टी में अधिकार है? क्या आपका बच्चा आपकी प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकता है? सक्सेशन क्या होता है? कोपार्सनरी क्या होती है? जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है? इन सब क्वेश्चंस के जो जवाब देता है वो देता है फैमिली लॉ। और फैमिली लॉ को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हिंदू लॉ एक तो हिंदू लॉ और दूसरा मुस्लिम लॉ। तो अभी मुस्लिम लॉ को छोड़ते हैं और बात करते हैं हिंदू लॉ की। दोस्तों, हिंदू लॉ में मेनली हम इन एक्ट्स को पढ़ते हैं। पहला हिंदू सक्सेशन एक्ट, दूसरा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड जो चौथा है वो क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्ट्स हैं, ये सारे कानून हैं, ये किस पे अप्लाई होंगे? सो सिंपल सी बात है, ये हिंदूज पे अप्लाई होंगे, राइट? जो भी पर्सन हिंदू होगा उस पे ये कानून अप्लाई होंगे। अब ये कानून अप्लाई होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदू होता कौन है। ठीक है, तो हिंदू की जो डेफिनेशन है वो इन चारों एक्ट्स में दे रखी है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 2 में दे रखी है, हामा में भी सेक्शन 2 में दे रखी है और एचएमजीए में दे रखी है सेक्शन नंबर 3 में, एचएमए में दे रखी है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नंबर 2 में। तो चलिए देखते हैं कि हिंदू कौन होते हैं और हिंदू में कौन कौन से लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम यही कवर करेंगे कि हिंदू कौन होते हैं, हिंदू में कौन कौन से लोग आते हैं। सो चलिए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। सो हु इज हिंदू? तो सबसे पहला तो हिंदू कौन होगा? जो पर्सन हिंदू बाय रिलीजन होगा, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिंदू फैमिली। ठीक है, तो हिंदू बाय रिलीजन जो भी पर्सन होगा वो हिंदू होगा। दूसरा है एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन है जो या तो बुद्धिस्ट है या फिर जैन है या फिर सिख है, वो क्या होगा? हिंदू होगा। तीसरा है एनी अदर पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, वो ज्यू है, तो वो क्या होगा? वो हिंदू नहीं होगा, वो हिंदू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन would not have been governed by the Hindu law or by any custom or uses as part of that law in respect of any of such matter dealt with herein if this act had not been passed। ऊपर से क्या ना, चलो इसको बहुत इजीली समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पर्सन ए है, ठीक है, अब उसे प्रूफ करना है कि वो हिंदू है। ठीक है, ये पर्सन ये नहीं प्रूव कर पा रहा है कि वो हिंदू बाय रिलीजन है। ठीक है, ये पर्सन ये भी नहीं प्रूव कर पा रहा है कि ये जो पर्सन है वो बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन है। तो अब उसके पास ऑप्शन है कि वो ये प्रूव कर दे कि वो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, पारसी भी नहीं है और ज्यू भी नहीं है। मतलब अगर वो पर्सन ये प्रूव कर देता है कि वो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगी? प्रिज्यूम कर लेगी, प्रिजम्पशन करेगी कि वो पर्सन हिंदू हो सकता है या हिंदू है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? सामने वाले पर्सन पे, पर्सन बी पे। अब उसे क्या प्रूफ करना है कि अगर ये जो लॉ है जिसमें हम ये डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, वो अगर फोर्स में नहीं आया होता, ठीक है, वो अगर फोर्स में नहीं आया होता तो ये जो पर्सन है वो
किस लॉ में गवर्न हो रहा होता, वो हिंदू लॉ में गवर्न नहीं हो रहा होता। तो ये इसको प्रूव करना होगा कि ये जो पर्सन है वो हिंदू लॉ या हिंदू कस्टम्स जो है, जो हिंदू यूसेज हैं, उससे वो गवर्न नहीं हो रहा होता। कब? अगर ये लॉ नहीं आया होता। तो यही कहता है अनलेस इट इज प्रूव दैट सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूसेज, कि अगर ये लॉ नहीं आया होता तो ये जो पर्सन है जो अपने आप को हिंदू बोल रहा है, वो इस लॉ के जो इस लॉ या फिर जो कस्टम और यूसेज है वो इसके अंदर गवर्न नहीं हो रहा होता। ठीक है, सो आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा। अगला क्या है? अगला बोलता है एनी चाइल्ड लिजिटिमेट और इनलिजिटिमेट whose पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, वो क्या होगा? हिंदू होगा। सिंपल सी बात है कि कोई है पर्सन जो जिसके चाइल्ड लिजिटिमेट या इनलिजिटिमेट कोई भी है और वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन है, फॉर द पर्पज ऑफ लॉ वो हिंदू होगा। राइट। दूसरा बोलता है एनी चाइल्ड लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स, कोई सिंगल पेरेंट है वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है और उसका जो बच्चा है वो ब्रॉटअप हुआ है उसी सेम फैमिली में जिसमें उसका पेरेंट हुआ है जो जो कि हिंदू है, तो वो जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा? हिंदू होगा। राइट। तीसरा है एनी पर्सन हु कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, तो वो क्या होगा? हिंदू होगा। राइट। मतलब कोई पर्सन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हिंदू में, बुद्धिस्ट या जैन या सिख में, तो वो क्या होगा? फॉर द पर्पज ऑफ लॉ वो हिंदू होगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट स्टार्ट करेंगे यानी HSA। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर सकते हैं या लिंक्डइन पे आके कहीं पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।